गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम 7th क्लास फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने कल आपको कराया था, जिसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में बताया था और उनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सपोज़ आपके पास ये एक फ्रैक्शन है। सपोज़ ये एक सर्कल है जिसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और ये वाला हिस्सा जो है शेडेड है, इसको हमने बोला था 1/4 ऑफ ए सर्कल। ये एक फ्रैक्शन है। सपोज़ हमारे पास ऐसी सर्कल और है, उसको भी हमने ऐसे ही 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक और है, उसको भी हमने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये भी 1/4, ये भी 1/4। ठीक है, तो देखिए, हम इनको ऐड करें। ठीक है, इनको ऐड करें तो क्या आएगा, 1/4, 1/4, 1/4। 4 यहाँ पे एलसीएम रहेगा, तो 1 + 1 + 1 मतलब 3/4। ठीक है, अब देखिए, हम प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो देखिए, यदि मैं इसी को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसी को डायरेक्टली मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे ये वाला फ्रैक्शन था आपका पहले वाला, ठीक है, जैसे ये आपका क्या था, 1/4। इसकी मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका सेम मतलब रहेगा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, इसका मतलब जैसे यूँ लिखा मिला गया आपको, जैसे 5 × 4/5। ठीक है, तो ये 4/5 को 5 टाइम ऐड किया गया है, 5 टाइम ऐड किया गया है। अब देखिए, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई पढ़ें। देखिए, सबसे पहले जैसे मैं यूँ कहूँ कि 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो क्या होता है, फ्रैक्शन के प्रोडक्ट में नमरेटर की मल्टीप्लाई नमरेटर से और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। सो देखिए, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो हमने 1 कर लिया, तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, डिवाइड बाई 4, तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। समझ में आया, सीधा कुछ नहीं है। मान लो 2 फ्रैक्शन हैं, चाहे वो प्रॉपर हैं इम्प्रॉपर हैं, तो नमरेटर की नमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करके और उसको सोल्व कर सकते हैं। फिर उसको आप चाहें तो प्रॉपर में, यदि वो इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर में चेंज, मिक्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी को हमने मिक्स में चेंज करना होता तो कैसे कर देते, 4 × 2 = 8, 1 रिमाइंडर अपॉन 4। ये क्या आ गया आपका, मिक्स्ड में आ गया। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब सपोज आपके पास आते ही मिक्स्ड में है, तब उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सपोज आपके पास आते हैं जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/4 सपोज। ठीक है, तो पहले ये मिक्स्ड हैं, इनको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 × 2 = 4 + 1 5/2 मल्टीप्लाई 3 4 × 3 = 12 + 1 13/4। अब फिर से वही रूल, नोमिनेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया 65/8। इसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखिए, कई बार पूछा जाता है फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म। जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 6/8, 6/8 ये एक फ्रैक्शन है,
और इसके आपसे लोवेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हो, जैसे ये क्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड, तो 2 3 जा और 2 4 जा, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है। क्या है? इक्वल फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इनको। जैसे मान लो एक चीज़ और बता दूं मैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती हैं, जैसे जैसे मैंने 3/2 की बात करी, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने लिखनी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही होती है जिसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ की आप मल्टीप्लाई करते जाओ या फिर डिवाइड करते जाओ, ठीक है, वो जितनी भी आएंगी वो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे। जैसे मैं इसके ऊपर और नीचे दोनों से 2 से डिवाइड कर दूँ तो 6/4, अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9/6, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12/8। ये सारे की सारे क्या हैं? इक्विवेलेंट टू 3/2। कैसे? इनको हम जैसे ही काटेंगे, जैसे ये किससे कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 3/2 ही आ गया वापस। तो ये सारी की सारी क्या है? इसको मान लो काटे 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये पे 3/2 आ गया। ये 2 से सारे के सारे 3/2 3/2 3, तो ये सारे के सारे क्या हैं? 6/4, 9/6 और 12/8, ये सारी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और डिवाइड भी कर सकते हो आप, जैसे मैं ऐसे कहूँ 14/16, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो हम 2 से डिवाइड कर दें तो 7/8, 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, ये वाला भी और ये दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इसके इक्विवेलेंट बनता है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हो गई। अब देखिए भाई आगे क्या है। अब एक फ्रैक्शन के बीच में ऐसे मिलता है, फाइंड यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि 2/3 ऑफ 6/7, सॉरी 2/3, यहाँ ओ मल्टीप्लाई की जगह क्या मिल जाए आपको? ऑफ मिल जाए, तो उसका मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो ऑफ को हटा के आप क्या करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई 6/7, ठीक है। तो ये जितना भी आप सोल्व कर सको, 3 2 2 2 जा 4/7, ये इसका क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इससे ज़्यादा ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो 4/7 इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप, देखिए अब देखिए मैं 2 एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने। सपोज 1/2 मल्टीप्लाई 2/7, 2/7। देखिए ये दोनों की दोनों क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। अब देखिए हम कंपेयर करें एक बार 1/2 और 2/14, ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखिए अब चेक करेंगे कि विच वन इज ग्रेटर देन अदर। तो 14 एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 2 7 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलसीएम 14 हो गया ना इसका, तो इसको 14 चेंज कर लें तो 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपका आ गया 7/14 और ये 2/14। इसके बाद इसके साथ कंपेयर करें हम 2/7 और 2/14, तो फिर से इसको 14 बनाएं तो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यह 4/14 और ये 2/14। देखिए 1/2 जो कि बड़ा था 2/14 से, और 2/7 ये भी बड़ा आया किससे? 2/14 से। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन
इज ऑलवेज लेस देन 2 ऑफ देम। क्या लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ, नोट हो गया ये, प्रोडक्ट ऑफ टू proper fraction is always less than each of fractions। ठीक है, इसका उल्टा, सपोज हमने क्या लिया, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिए। सपोज हमने एक लिया 7/3 और दूसरा हमने लिया 3/2 ले लिया सपोज। ठीक है, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, चाहे तो इसको यूँ समझें आप 21/6 या फिर 3 से 3 कैंसिल 7/2, क्योंकि ये भी 3 से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो 7/2 कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब 7/3 और ये 7/2 हम चेक करेंगे, और फिर 3/2 और 7/2 को भी चेक करेंगे। देखो भाई, एक तो है 7/3 और ये है 7/2, ये तो पहले वाला ही फ्रैक्शन, ये दूसरी वाली फ्रैक्शन, और ये इनका प्रोडक्ट आया है। तो देखिए 7/3 और 7/2 इनमें कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। कैसे, चलो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा ना, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, और उसकी 3 से। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे ना, और डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे भाई। हमने आपको कल कराया था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पता करना है कि भाई फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, तो हम ऐसे ही तो करते हैं, उनका एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर को सेम करते हैं ताकि पता लग जाए कि कौन सी वाली बड़ी है और कौन सी वाली छोटी है। तो उसी मेथड से हमने चेक किया, तो ये आया 14/6 और ये आया 21/6। तो विच वन इज ग्रेटर, हमने देखा 7/3 इज लेस देन 7/2। ओके, अब 3/2 और इस 7/2 को फिर से कंपेयर करेंगे, 3/2 और 7/2, इनका तो डिनोमिनेटर वैसे ही सेम है, तो यहाँ से भी हमने देखा 3/2 ऑल्सो लेस देन 7/2। देखिए यहाँ पे उल्टा था, क्या था, प्रोडक्ट क्या आता था, कम आता था उनसे, और इधर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखेंगे हम, याद रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू improper fractions always greater than each of fraction। ठीक है, each of fraction। ओके, ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि जैसे ऐसे ही आ गया एक क्वेश्चन, फाइंड 1/4 ऑफ, पहले पार्ट में दे दे हम 1/4, दूसरे पार्ट में दे दे हम 3/5, और थर्ड पार्ट में हम दे दें 4/3। ओके, तो देखिए ये 3 क्वेश्चन हो गए बेसिकली। तो ऑफ का मतलब हमने अभी आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो पहले का आंसर क्या आ गया, 1/16। ये ए का हो गया। बी वाले का कैसे आ जाएगा, 1/4 ऑफ 3/5, सो 3/20। ओके, इसके बाद 1/4 ऑफ 4/3, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 1/3। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए
प्रोडक्ट ऑफ product of टू फ्रैक्शन। अब देखिए, अभी तक तो हमने प्रोडक्ट किया था एक इंटीजर का और दूसरे फ्रैक्शन का। अब हम फ्रैक्शन के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो देखिए, सपोज मैं एग्जांपल लूँ, मैंने कह दिया 3/4 मल्टीप्लाई 6/7। तो फिर से वही रूल है यहाँ पे भी, नमरेटर मल्टीप्लाई नमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखिए सीधी आपके पास जैसे यूँ आ जाए 3/2 मल्टीप्लाई 2 होल 5/6। ठीक है, तो पहले याद रखें, आप जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको पहले आप क्या करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 3/2 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 6 2 12 17/6। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करें और ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हो तो कर दें, बेहतर रहेगा। 3 2 6, सो 17/4। ठीक है, फिर इसको किस में चेंज करें, इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज करें। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में ये चेंज हो रहा है, किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसको हमने, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही हो गई, इसको हम क्या करें फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें। तो 14 डिवाइड करें 17 को 4 से, तो 4 4 16 1। क्वेश्चन क्या आ गया, 1 विच इज़ लेस देन 4, तो आगे डिवाइड होगा नहीं। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4 होल 1/4। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही होगी क्योंकि ये किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा, कॉमन कोई किसी इंटीजर से ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कुछ एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। सपोज मैं आपको कहूँ कि 2/5 मल्टीप्लाई अनदर फ्रैक्शन that is equal to 24/75। ठीक, और कुछ ले लें, जैसे ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में हम और भी ले सकते हैं। सपोज जैसे 4/3 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन that is equal to 16/27। ओके, तो देखिए हमें पता है कि नमरेटर और नमरेटर की मल्टीप्लाई इधर जो आंसर आएगा उसके नमरेटर के इक्वल होएगा। तो 2 की हम किससे मल्टीप्लाई करें, सो दैट इट इज इक्वल टू 24। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई व्हाट नंबर, सो दैट इट इज इक्वल टू 75, तो आ जाएगा आपका 15। ओके, इसी प्रकार यहाँ से देखिए 4 मल्टीप्लाई वाट दैट इज इक्वल टू 16, तो 4 मल्टीप्लाई 4, और 3 मल्टीप्लाई वाट इज इक्वल टू 27 सॉरी, सो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहले का आंसर क्या आएगा, 12/15, और दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं डेली आपको बता रहा हूँ कि होमवर्क जो है अपनी कॉपी में नोट करें और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी करें। ठीक है, डेट डाल के, और जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेंगी वो हम बाद में देखेंगे, आप पॉइंट आउट करते रहें। किसी के पास बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जितना होमवर्क आपको दिया जा रहा है वही नोट करें और उसका सॉल्यूशन करें।
ठीक है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जिस टाइप के, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।